नमस्कार। चलिए आज भारत के साइबर कानूनों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हम देखेंगे कि ऑनलाइन दुनिया में वो कौन सी बारीकियां हैं जो किसी को भी मुश्किल में डाल सकती हैं। हम सब कभी ना कभी ऑनलाइन किसी बहस का हिस्सा बने हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि कब एक मामूली कहासुनी एक कानूनी जुर्म बन जाती है? ये सवाल आज बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इन्हीं स्क्रीन्स पर बीता है। आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम भारत के डिजिटल नियमों की नींव को समझेंगे। फिर उन अपराधों को देखेंगे जो लोगों और उनके डेटा को निशाना बनाते हैं। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये कानून असल में लागू कैसे होते हैं, यहाँ तक कि देश की सीमाओं के बाहर भी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, भारत का पूरा साइबर कानून 2 मजबूत खंभों पर टिका है, और इन्हें समझना पूरे सिस्टम को समझने की पहली सीढ़ी है। तो देखिए, इसे समझने का एक आसान तरीका है। एक तरफ है हमारा पुराना परखा हुआ इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, और दूसरी तरफ है खास तौर पर डिजिटल जमाने के लिए बनाया गया नया आईटी एक्ट। अब दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं। सोचिए, अगर कोई सड़क पर किसी को धमकी देता है तो वो आईपीसी का मामला है, लेकिन अगर वही धमकी फेसबुक पर दी जाए तो आईपीसी तो लगेगा ही, पर साथ में आईटी एक्ट भी तस्वीर में आ जाता है। तो इस तरह हमारे पुराने कानूनों को ही नए डिजिटल अपराधों के लिए तैयार किया गया है। चलिए अब उन कानूनों की बात करते हैं जो सीधे सीधे हम लोगों से जुड़े हैं, यानी ऑनलाइन बदमाशी, उत्पीड़न और किसी की इज्जत उछालने जैसे मामलों से हमें कैसे बचाते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो आज के दौर में बहुत गंभीर हो चुके हैं। सोचिए जरा, एक भद्दा सा कमेंट कब एक आपराधिक मामला बन जाता है। आखिर कानून वो लकीर कहाँ खींचता है? चलिए पता करते हैं, क्योंकि ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इस टेबल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई किसी के बारे में ऑनलाइन झूठी और नुकसान पहुंचाने वाली अफवाहें फैलाता है, तो वो सीधे सीधे आईपीसी की धारा 499 यानी मानहानि के तहत आता है। या फिर अगर कोई किसी का पासवर्ड चुराकर उसकी नकली प्रोफाइल बना ले, तो ये आईटी एक्ट की धारा 66C के तहत पहचान की चोरी का मामला है। और देखिए, ऑनलाइन धमकी देना या किसी को परेशान करना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये आईपीसी और आईटी एक्ट दोनों के तहत एक गंभीर जुर्म है। कानून इन चीजों में साफ फर्क करता है। तो अब लोगों की सुरक्षा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो हमारे डिजिटल जीवन का केंद्र है, हमारा डेटा। क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ डेटा ही तो है। यहां अपराधों का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। हैकिंग के बारे में तो हम सबने सुना है, पर डिजिटल जालसाजी के बारे में सोचिए। जैसे किसी के डिजिटल सिग्नेचर की नकल करके कोई धोखाधड़ी करना। ये आईपीसी की धारा 463 के तहत आता है। और साइबर आतंकवाद, ये तो बहुत ही संगीन मामला है। कल्पना कीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी बड़े बैंक के सर्वर पर एक ऑर्गेनाइज्ड हमला किया जाए। ये आईटी एक्ट की धारा 66F के तहत एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाए। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। इसे ऐसे समझते हैं, हैकिंग किसी के घर में जबरदस्ती घुसने जैसा है, जबकि सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना वो घर की नींव को ही बदल देने जैसा है ताकि वो अपने आप गिर जाए। ये अंदर से किया गया एक हमला है जो अक्सर ज्यादा खतरनाक होता है। देखिए, कानून बना देना एक बात है, लेकिन उन्हें लागू करना वो एक बिल्कुल अलग और बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए देखते हैं कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटता है। ये बहुत ताकतवर अधिकार हैं। एक तरफ ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये प्राइवेसी यानी निजता को लेकर भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। सरकार किसी भी जानकारी को मॉनिटर कर सकती है, किसी भी वेबसाइट या कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। तो ये सुरक्षा और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ये संख्या 75, ये बहुत बड़ी बात है। ये आईटी एक्ट का सेक्शन 75 है, और ये दिखाता है कि हमारे कानूनों के हाथ कितने लंबे हैं। मतलब अगर जर्मनी में बैठा कोई हैकर भारत की किसी कंपनी को निशाना बनाता है, तो वो ये सोचकर बच नहीं सकता कि वो तो भारत में है ही नहीं। जी नहीं, अगर जुर्म का असर भारत पर हो रहा है तो भारत का कानून उस पर लागू होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई ट्विटर या फेसबुक का इस्तेमाल करता है, तो उन प्लेटफॉर्म्स की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो गैर कानूनी कंटेंट पर नजर रखें। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो कानून उन्हें भी पकड़ सकता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई कंपनी साइबर क्राइम में शामिल पाई जाती है तो सजा सिर्फ कंपनी को नहीं, बल्कि उस वक्त के जिम्मेदार मैनेजर और डायरेक्टर को भी हो सकती है। आखिर में ये सब कुछ एक संतुलन बनाने की ही कोशिश है।
एक तरफ टेक्नोलॉजी से मिलने वाली आज़ादी और नए मौक़ों को बढ़ावा देना, और दूसरी तरफ अपने नागरिकों को इसके खतरों से बचाना। सोचिए, जब एआई और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी और आम हो जाएंगी, तब हमारे मौजूदा कानून उनका सामना कैसे करेंगे? ये एक ऐसी बहस है जो अभी बस शुरू हुई है, और एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य बनाने के लिए इसमें हम सभी को शामिल होना होगा।